हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने ज्योग्राफ़ी कंप्लीट कर लिया है 6th क्लास का एनसीईआरटी, और हमने 7th क्लास का भी कंप्लीट कर लिया है, और हमने मैथ से स्टार्ट कर दिया है। हमने मैथ में 1 लेसन कंप्लीट कर लिया है, जिसका ये नाम था लाइन्स एंड एंगल्स। और अब हमने कल उसी चैप्टर से आगे से ही हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था डाटा हैंडलिंग का, जिसमें हमने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था कि डाटा क्या होता है। फिर डाटा हैंडलिंग में हम आज ये पढ़ेंगे कि डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कल डाटा बता दिया था, अब डाटा रिप्रेजेंट करना। इसमें एक डाटा होता है, मतलब पिक्टोग्राफ में होता है, बार ग्राफ में होता है। तो आज अपन पिक्टोग्राफ सीखेंगे। पिक्टोग्राफ बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन को देख कर ही आंसर बता सकते हैं, इतना ईजी है पिक्टोग्राफ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बट सबसे पहले मुझे आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ओके? क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के तो यू नो दैट वेरी वेल चैनल ग्रो ही नहीं करने वाला। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको एक कुछ एक्सप्लेन करने वाली थी, पिक्टोग्राफ। तो हम पिक्टोग्राफ पढ़ने वाले थे। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ एक रिप्रेजेंट होता है डाटा शो करने के लिए। तो उसको हम नंबर्स नेम में नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक वे है जो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स, बिना नंबर को लिखे। सिर्फ आप पिक्चर देख के बता सकते हैं कि उस पिक्चर में कितने स्टूडेंट है, कौन से क्लास में कितने हैं। कुछ इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसमें नंबर लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं, ठीक है? पिक से ही समझ में आ रहा है, यू कैन रिकॉग्नाइज दिस पिक्टोग्राफ। कि पिक से समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसमें पिक्चर ही बना होगा, ठीक है? पिक। और इसमें विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। देखिए जैसे आप यहाँ पर देखिए, प्राइवेट कार है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्माइल एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्माइल एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्राइवेट कार 4 है, पब्लिक कार 5 है। आप इस तरह से देख के बता रहे हैं ना। देखिए मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है कि कोई नंबर भी लिखा हुआ है। यू कैन सी ऑल्सो। तो देखिए मैं सिर्फ इस पिक को ही देखकर मैं बता रही हूँ कि कितने बॉल्स है, कितने स्टूडेंट्स हैं। साइकिल में 3 स्टूडेंट्स है, वॉकिंग में कितने स्टूडेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है। तो पिक्टोग्राफ में हमने क्या सीखा कि विदाउट राइट एनी नंबर वी कैन फाइंड, ठीक है? हम सजेस्ट दे सकते हैं बिना नंबर लिखे। चलिए हम उसी तरह से एक और एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ नंद किशोर कलेक्ट करता है रिस्पॉन्स फ्रॉम चिल्ड्रंस ऑफ his middle school in Versailles regarding how often they slept at least 9 hours during the night. वो नाइट में एटलीस्ट 9 घंटे सोता है। ही प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ फ्रॉम डाटा। तो उसने इस डाटा से पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करा है, ओके? तो मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ रही हूँ, इसके लिए सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू बिकॉज मैं थोड़ा इधर देख रही हूँ कि आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, एक ट्राइंगल किसको शो कर रहा है? 10 चिल्ड्रन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑलवेज सोने वाले कितने बच्चे हैं? तो 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे 5 ट्राइंगल है और एक 10 को शो कर रहा है, तो 5 कितने को शो करेगा? 50 का। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा सोने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 50 हैं। और नेवर, कभी नहीं सोने वाले 1 2 3 4, यानी 4 10 जा 40 स्टूडेंट कभी नहीं सोने वाले। एक 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 कितने को, 4 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 40 को। हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट लीस्ट 9 hours? हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज लेस देन 9 hours ईच नाइट? एक्सप्लेन। हाउ मेनी ऑलवेज कह रहा है, तो ऑलवेज हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours? तो ऑलवेज वाला कितना है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 है। और एक ट्रायंगल कितने को डिनोट कर रहा है? 10 चिल्ड्रन को। तो 5 कितने का हो जाएगा? 50 का। तो बस आपको इसी क्वेश्चन को देखकर और इसी
क्वेश्चन को देखकर इसी क्वेश्चन में से आपको आंसर करना है, दैट्स इट। और कोई बहुत इजी है ये पिक्टोग्राफ रियली। अब देखिए एक और मैंने आपके लिए एग्जांपल देखा है। तो यहाँ देखिए क्लास 1 से लेकर 8 तक है। 1 क्लास में कितने स्टूडेंट है? 3 है। सेकंड क्लास में 5 है। 3 क्लास में 4 है और 4 क्लास में 2 स्टूडेंट है। 5 क्लास में एक भी नहीं है। तो क्लास 4 में 2 स्टूडेंट है, 5 में कुछ भी नहीं, एक भी स्टूडेंट नहीं है, और क्लास 6 में 1 स्टूडेंट है, 7 में 5 स्टूडेंट है और क्लास 8 में 7 स्टूडेंट है। तो आप इसको अब हम इसको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि एक स्टूडेंट एक स्माइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, पिक्टोग्राफ में हम इस तरह से शो करेंगे, एक स्माइल तो एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इधर हम नंबर ऑफ मतलब इधर हम क्लास डालेंगे और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालेंगे। तो क्लास 1 में कितने स्टूडेंट है? 3, तो हम 3 बॉल्स बनाएंगे। तो 1 2 3 बॉल्स बनाया। फिर क्लास सेकेंड में कितने स्टूडेंट है? 5, तो क्लास सेकेंड है और क्लास सेकेंड में 5 स्टूडेंट है। क्लास 3 में 4 है, तो क्लास 3 में 4 बॉल्स है। क्लास 5 में कुछ भी नहीं है, तो क्लास 5 में कुछ भी नहीं है। क्लास 6 में 1 स्टूडेंट है, तो 1 स्टूडेंट है। 7 में 5 स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4 5, क्लास 7 में 5 स्टूडेंट है और क्लास 8 में 7 स्टूडेंट है। तो क्लास 8 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्टोग्राफ कितना इजी है। आप क्वेश्चन देख कर आंसर बता सकते हैं। एक लास्ट पिक्टोग्राफ का एग्जाम्पल मैं और आपको समझा देती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। तो यहाँ पे एक फ्रेंड से जरीना संगीता डाटा कलेक्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स का। तो क्लास 1 में 30 स्टूडेंट है, सेकेंड में 35 है और क्लास 3 में 20 स्टूडेंट है, क्लास 4 में 25 स्टूडेंट है, क्लास 6 में 25 स्टूडेंट है, क्लास 7 में 30 स्टूडेंट है और क्लास 8 में 20 स्टूडेंट है। तो चलिए इसमें ना एक ये है कि जैसे 25 है तो यहाँ तो हमारा 0 वाला में जैसे यहाँ 20 है तो 21 बॉल्स को हम 10 रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक बॉल 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे क्लास 1 में कितना स्टूडेंट था? क्लास 1 में 30 स्टूडेंट था। ओके, तो 30 स्टूडेंट तो 3 बॉल्स हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 1 बॉल इज इक्वल टू 10 बॉल, तो 3 बॉल इक्वल टू 30 बॉल। तो देखिए आप यहाँ पर एक क्लास 1 में 30 स्टूडेंट थे तो 3 बॉल हो गया। ओके, कैन यू सी इट? ओके, फिर क्लास सेकेंड में कितने स्टूडेंट थे? क्लास सेकेंड में 35 स्टूडेंट थे, तो 35 3 बॉल्स दिखाएंगे और 5 के लिए आधा बॉल दिखाएंगे। ओके, आपको इसमें मैंने यही समझाने इसलिए मैंने लिया ताकि मैं इसको जो 5 नॉन ज़ीरो नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं दिखाने के लिए कर रही थी। तो और अब तो इसको ग्राफ को ही देख के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लास सेकेंड में हो गया हमारा 35 स्टूडेंट थे, क्लास 3 में एक बॉल 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 बॉल 20 स्टूडेंट को, इसका मतलब क्लास 3 में 20 स्टूडेंट है। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्लास 3 में 20 स्टूडेंट है। ओके, क्लास 4 में कितने स्टूडेंट है? 10 10 और 5 25, तो क्लास 4 में 25 स्टूडेंट है। क्लास 5 में देखिए 10 10 10, क्लास 5 में 30 स्टूडेंट है। देखिए क्लास 5 में 30 स्टूडेंट, क्लास 6 में 25 स्टूडेंट है, तो क्लास 6 में यहाँ देखिए क्लास 6 में 25 स्टूडेंट, 10 10 और 5 25 स्टूडेंट। क्लास 7 में 10 10 10 30 स्टूडेंट और क्लास 8 में 10 10 20 स्टूडेंट। आइए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। क्लास 8 में 20 स्टूडेंट, क्लास 7 में 30 स्टूडेंट, क्लास 6 में 25 स्टूडेंट। तो ठीक है, हमने आज पिक्टोग्राफ सीखा। अब हम कल करेंगे बार ग्राफ। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल है तो शायद मुझको लगता है समझा देना है तो मैं समझा देती हूँ, आप देख लीजिए एक बार, बहुत इजी है ये भी। यहाँ देखिए मंडे को नंबर ऑफ बुक्स कितने बोरो कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और एक बुक एक को डिनोट करा है, इसका मतलब 5 बुक लिया है। ट्यूसडे को 1 2 3 4 है, यू कैन सी, जस्ट 1 मिनट। तो ट्यूसडे को 1 2 3 4 बुक बोरो कर रहा है। वेंसडे को 2 बुक बोरो कर रहा है। थर्सडे को कुछ भी नहीं ले रहा है। फ्राइडे को 1 2 3 4 5 बोरो कर रहा है। सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7
एट बुक बोरो कर रहा है। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। तो सबसे कम बुक कब बोरो किया गया, मिनिमम पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि कब नहीं किया गया है। तो मिनिमम कब है, मेरे को दिख रहा है वेंसडे को है, इसी दिन सबसे कम लिया गया है। ओके ठीक है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक में कितने बुक बोरो किया गया। तो चलिए कितने टोटल ऐड करेंगे, तो ऊपर कितना था 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसका मतलब पूरे वीक में 24 बुक बोरो किया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। सबसे ज़्यादा किस में लिया गया है, बुक बोरो किया गया सैटरडे को देख सकते हैं हम। तो ये रहा हमारा पिक्टोग्राफ। आज हमने पिक्टोग्राफ कंप्लीट कर लिया है, कल हम करेंगे बार ग्राफ। ओके तो ये एक एग्जांपल है, मैं कल आप लोगों को इसको पूछ लूँगी, जो मैंने आज समझाया है उसके बिहाफ पे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से कल। आप अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिएगा। और ये क्लास स्कूल के स्टूडेंट के लिए तो है ही है वॉचफुल, और किसी एग्ज़ाम की तैयारी में भी हमारा डाटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो कल हम बार ग्राफ करेंगे। बार ग्राफ में हम नंबर लिखते हैं, पिक्टोग्राफ में नंबर नहीं लिखते थे बट बार ग्राफ में लिखते हैं। ओके तो कल हमारा आई गेस ये चैप्टर हो जाना चाहिए। आई ट्राई कि मैं इस चैप्टर को कल कंप्लीट करा सकूं। और ठीक है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आई रिक्वेस्ट यू। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।